कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पूरी सावधानी बरती जा रही है। भिवानी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है, अलर्ट मोड पर है। सिविल अस्पताल में भी सारी व्यवस्था कर ली गई है जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, कोई भी पेशेंट इस प्रकार से परेशान ना हो और पैनिक ना हो। मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाएं, बेड की व्यवस्था कर ली गई है। JN.1 इसको नाम दिया गया है। इसी को लेकर के केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक पूरी तरह से सजग है, सतर्क है। सिलेंडर की व्यवस्था भी कर ली गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर की, जिससे कोई किल्लत ना पड़े। मास्क की भी व्यवस्था की गई है। लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप मास्क पहने, अपने आप थोड़ा ख्याल रखें। दवाएं जो कि हॉस्पिटल्स में पूरी इसकी व्यवस्था की गई है। बेड की व्यवस्था की गई है, अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको फौरन एडमिट किया जा सके और उसकी फौरन उसका इलाज किया जा सके। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं अस्पतालों में कर ली गई हैं। सिविल अस्पताल में पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। JN.1 इसको नाम दिया गया है और नया वेरिएंट है। हालांकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ज्यादा पैनिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी आपको बरतनी है। अगर खुद की सुरक्षा पहले ही करेंगे तो इस तरह की परेशानी आएगी ही नहीं। भिवानी स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से इसी को लेकर के सजग है। कोरोना का नए वेरिएंट है ये, इसी को लेकर के तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। कोरोना में जिस प्रकार से हमने सावधानी बरती थी उसी प्रकार से अभी भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि JN.1 हालांकि ये बहुत जल्द अभी इसका प्रसार नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं उससे गंभीर स्थिति ना पैदा हो, आगे और जल्दी से केसेस ना बढ़ जाएं, इसके लिए पूरी तरह से पहले ही व्यवस्था कर ली गई है। लोगों को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है और परेशान ना हो, पैनिक ना हो, बल्कि सावधानी बरतें। सिविल अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, दवाएं और बेड की व्यवस्था भी की गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी ना पड़े, इसके लिए पहले ही डॉक्टर्स तैयार हैं, अस्पताल तैयार हैं। मरीज जो पहुंच रहे हैं, हालांकि अभी बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन सजग रहना बहुत जरूरी है, अलर्ट मोड पर रहना जरूरी है। इसीलिए इसी वेरिएंट को लेकर के पूरी तरह से तैयारियां की हुई हैं अस्पतालों में। ये हमारा मौसम अब सर्दी का है, ये खास करके बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए ज़्यादा मरीजों को होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। खांसी जुकाम है, वायरल फीवर है, एक्यूट एग्जर्वेशन हो जाता है, COPD का, अस्थमा का। तो इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने चाहिए, बाहर निकलना नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़े तो हम गर्म कपड़े के साथ साथ बाहर निकलें और ज़्यादा फ्लूइड डाइट का सेवन करें। फ्लूइड डाइट में आप लस्सी है और दूध है, सूप है, इनका आप प्रयोग करोगे तो आपकी जो पानी की कमी नहीं रहती, उसमें ताकत मिलती रहती है लगातार। और हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अब GN1 वायरेंट ऑफ इंटरेस्ट जो वायरस है, उनके केस आ रहे हैं। दुनिया में ज़्यादा इनकी रैपिडली स्प्रेड होता है। तो हमारे भी हरियाणा में इसके जो हैं कोविड के टेस्ट करवाए हैं, वो गुरुग्राम में अभी पॉजिटिव आए हैं। तो जीनोमिक सीक्वेंस की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, तो कौन सा वेरिएंट है वो तो रिपोर्ट के बाद पता लगेगा। लेकिन हमारे SOP और दिशा निर्देश मिले हैं कि जो भी डॉक्टर है अपने मास्क लगा करके रखें, और पेशेंट जो ILI के हैं और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जो मरीज हैं उनका कोविड टेस्ट करवाएं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अंकित ठाकुर। अंकित, भिवानी में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि JN.1 ये एक नया वेरिएंट है, और क्या भिवानी में तो कोई ऐसा पेशेंट अभी तक नहीं आया है हॉस्पिटल में? जी, अभी तक भिवानी में ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया सामने जिसको लेकर की समस्या है। लेकिन जो दिल्ली NCR का क्षेत्र है, बात करें गुड़गांव की, फरीदाबाद की, वहां पर इस केस आए हैं। और कल गुड़गांव में एक 45 साल की महिला की भी मौत हो गई। तो इसको लेकर भिवानी में अलर्ट है, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली NCR में आता है, उसके बाद जो आसपास लगते जिलों में कोरोना बढ़ता है धीरे धीरे, जो पहले का ट्रेंड देखा जाए। तो उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भिवानी में तैयारियां कर ली गई है। और जो बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर, जो हमारे यहाँ पर हर जिले में ऑक्सीजन के लिए लगाए गए थे, प्लांट लगाए गए थे। बात करें बेड की, तो एक अलग से वार्ड बनाया गया है कोरोना पेशेंट के लिए। भिवानी वासियों के लिए चिंता की विषय की ये नहीं है कि यहाँ पर कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया, और जितने भी मरीज आसपास के हॉस्पिटलों में दिखाने आए जाते हैं उनके कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। तो एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जी ठीक है, लेकिन इसके लक्षण किस प्रकार के हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि अगर कोरोना का ये नया वेरिएंट है तो क्या इसके जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, वो कोरोना से थोड़े अलग हैं या सेम वही हैं?
नहीं, पिछला जो वेरिएंट था जिसमें बुखार होता था, ये सिंपल वेरिएंट है। हम्म। तो इसमें आम लोगों से अपील भी की गई थी कि आप लोग ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, हम्म। क्योंकि पिछले जो कोरोना वेरिएंट थे उनमें बुखार होता था, थकान होती थी, कहीं ना कहीं जो एक वायरल फीवर की तरीके से कोरोना आता था। लेकिन अब की बार जो वेरिएंट आ रहा है, या आम बीमारी के जो पेशेंट है उनके लिए भी कहीं ना कहीं घातक साबित हो रहा है, क्योंकि जो कल गुड़गांव में महिला की मौत हुई है वह पिछले कई बीमारियों से ग्रसित थी और उसके बाद उसकी मौत हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि जो मास्क का इस्तेमाल करें जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, और जो भी आपके लिए हिदायतें सरकार के द्वारा समय समय पर जारी की जाती है उनका पालन करें। बिल्कुल, बचाव किस तरह से होंगे ये भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को यही थोड़ा डर है। जब से कोरोना हुआ है अंकित, उसके बाद में लोग पैनिक भी हो जाते हैं, डर जाते हैं अगर नए वेरिएंट का नाम भी सुनते हैं तो किस प्रकार से बचाव हो, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, मुख्य रूप से उन्हें क्या करना चाहिए? जी, डॉक्टरों ने कहा है लोगों को मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और जो सैनिटाइजर या हाथ बार बार धोने चाहिए जब भी बाहर जाएं। तो जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है सरकार के द्वारा एसओपीज जारी की गई है उनका पालन करें। और उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, जो पहले के जो वेरिएंट थे वो काफी खतरनाक थे, उनमें पेशेंट की काफी मौत हुई थी, लेकिन अब की बार जो वेरिएंट है इससे लोगों ने काफी रिकवरी भी की है। तो बात करें हरियाणा में तो लगभग 10 के आसपास पेशेंट है टोटल पूरे हरियाणा में, जो गुड़गांव या फरीदाबाद जिले में ही है। हम्म। बाकी किसी और अन्य जिले में जो इस वेरिएंट के कोई पेशेंट नहीं है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए।